वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र में हम मुनि पतंजलि के योग सूत्रों के दूसरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा श्लोक है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध करना, उन्हें रोकना, खत्म करना। चित्त क्या है? वृत्ति क्या है? चित्त और वृत्ति को ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक समुद्र और उस समुद्र में पड़ती लहरें, और इन्हीं लहरों को रोकने और ख़त्म करने की बात की जा रही है। चित्त को हम माइंड फील्ड भी समझ सकते हैं, जैसे एक फार्मलैंड जहाँ पर पहले से मिट्टी है, और वृत्ति को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि वो फार्मलैंड या फिर वो खेत जो अनुभव करेगा, उस फार्मलैंड, उस खेत की वैसी ही स्थिति होती जाएगी। यदि कोई अच्छी खाद से उसे पोषित करेगा तो उस खेत की कैसी स्थिति होगी आप खुद समझिए, और यदि कोई गंदी खाद से या किसी भी खाद से उसे पोषित नहीं करेगा तो कैसी स्थिति होगी। तो चित्त और वृत्ति का भी यही लेन देन है। हम सभी एक तरह से होते हैं, कोई किसी तरह से होता है और कोई किसी और तरह से होता है, एक जैसे नहीं होते हैं। हम सभी का अनुभव करने का तरीका, हम सभी का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, धारणाएं बनाने का तरीका, महसूस करने का तरीका भिन्न होता है, और यह जो भिन्नता है यही अलग अलग वृत्तियों के कारण है, और यह अलग अलग वृत्तियों का कारण अलग अलग ज्ञान है और अलग अलग अनुभव है। चाहे वह आंतरिक हो, चाहे वो स्वप्न से हो, चाहे वह कोई बाहरी ज्ञान हो, यह सभी अलग अलग वृत्तियों को जन्म देती है, और इन्हीं वृत्तियों को हमें रोकना है, ख़त्म करना है। और जब एक जीव का चित्त अज्ञानता से भर जाता है, तब जो ब्रह्मांडीय चेतना होती है वह माया से घिर जाती है, और योग इसी गलत धारणा की जगह उचित ज्ञान को लेकर आता है और अविद्या को हटाता है। इसलिए यह वृत्तियाँ अंतःकरण का परिणाम है या फिर अज्ञान का परिणाम है। और उपनिषदों के अनुसार यह जो दिमाग है, माइंड है, माइंड फील्ड है, यह बनती कैसे है? यह बनती है इन चीज़ों से, खाने से, जिस तरीके का खाना हम खाते हैं, और यही खाना पनपता है हमारे अंदर प्रेम के रूप में, नफ़रत के रूप में, काम भावना के रूप में, गुस्से के रूप में, और भी तरीक़ों से पनपती है। और हमारे विचार ही है जो सारे परिवर्तन हमारे दिमाग में लेकर आते हैं। यदि यह विचार ख़त्म हो जाएं, तब कोई परिवर्तन नहीं होंगे हमारे दिमाग में। इसलिए विचार एक तरह से सिर्फ कल्पनाएं हैं। हमारा दिमाग, हमारा माइंड सिर्फ एक चेतना है, क्योंकि यह शुद्ध और पारदर्शी है, और योग ही है जो किसी भी तरह के विचारों, परिवर्तनों, चाहे उन विचारों को अनुभव किया गया हो, चाहे विचारों को अनुभव ना किया गया हो, योग इन सभी विचारों को खत्म करता है। योग हमें विचार रहित स्थिति में आनंद की अनुभूति करवाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।